लिखिए कैलेंडर में। तो देखो कैलेंडर ईयर दो टाइप के होते हैं, ईयर दो टाइप होते हैं, एक नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष, ठीक। दूसरा होता है लीप ईयर, अधिवर्ष, ठीक। इसको हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं, लीप ईयर, ठीक। इसकी खास बात होती है कि इसमें 365 दिन होते हैं और इसकी फरवरी 28 दिन की होती है, ठीक। इसकी फरवरी कई दिन की होती है? 28 दिन। और इसकी खास बात होती है कि इसमें 366 दिन होते हैं और इसकी फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक। तो ये बात लिख लीजिए, ईयर दो टाइप के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, ठीक। इसमें 365 दिन और इसमें 366 दिन, ठीक। अब देखो कि कोई ईयर लीप ईयर है कि साधारण ईयर है, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो इसका तरीका क्या है चेक करने का, ये आप लिख लीजिए। किसी भी ईयर को चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है कि नहीं, 4 से भाग देते हैं। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 4 के विभाजकता का नियम। 4 के विभाजकता का नियम देखो मैथ में नंबर सिस्टम में हम पढ़ाए थे, अगर याद होगा तो देखो। चलो पहले डिविजिबिलिटी रूल ही बता देते हैं क्या होता है 4 के विभाजकता का नियम। देखो भाई मिटा दे, इसको लिख लियो, इसको लिख लियो, मिटा दे। पहले विभाजकता का नियम सिखा दे। अच्छा ये बताओ कोई नंबर 2 से विभाजित हो, इसका क्या नियम है। जैसे देखो मान लो मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ 4 5 6 7 8, ठीक। ये नंबर 2 से कट जाएगा, बताओ। 2 से कटने के लिए क्या जरूरी है, लास्ट का एक अंक अगर 2 से कटता है तो पूरा नंबर 2 से कटेगा। यह है 2 की विभाजकता का नियम। तो इसको हम पावर से रिलेट कर दें अगर, कि 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। अगर पावर 1 है तो हमने लास्ट का क्या अंक चेक किया है, लास्ट का एक अंक चेक किए हो। अगर लास्ट का एक अंक 2 से कटता है तो पूरा नंबर 2 से कटेगा। मान लो अगर नहीं कटता है, अगर नहीं कटता है 9 है, नहीं कटेगा ना लास्ट का एक अंक, तो कितना शेषफल मिलेगा, लास्ट के एक अंक पे कितना शेषफल मिलेगा, 1। तो जो शेषफल लास्ट के एक अंक पे मिलता है वही शेषफल जब आप पूरे नंबर को 2 से भाग दोगे उतने ही आएगा जितना लास्ट वाले पे आया। चाहे घर पे बैठ के आराम से भाग दे के देख लेना, नीचे 1 ही आएगा। जब 2 से इसको भाग दोगे, काटते पीटते ले जाओगे तो नीचे कितना आएगा, 1 के बचेगा, ठीक। तो 2 का विभाजकता का नियम क्या है कि अगर लास्ट का एक अंक 2 से कटता है तो पूरा नंबर कटेगा, अगर नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल लास्ट के एक अंक पर मिला है वही शेषफल पूरे नंबर पर मिलेगा, 2 से भाग देना, समझ गए। अब देखो 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्यों। अगर पावर 2 है तो हम लास्ट का अंक चेक करेंगे। देखो पावर 1 थी तो हमने लास्ट का एक अंक चेक किया था। अगर पावर 2 है तो लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे, ठीक। मान लो यहाँ लास्ट का 2 अंक यहाँ लिख देते हैं 24, ठीक। तो इसका रूल क्या बनेगा 4 का, कि लास्ट का 2 अंक चेक करोगे। अगर लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा तो पूरा नंबर कट जाएगा 4 से, क्यों। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कटेंगे तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। अगर नहीं कटेगा, मान लो ये तो कट जाएगा तो पूरा नंबर कट जाएगा। मान लो यहाँ लिख दूँ मैं 26, ठीक। तो अगर लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कटेगा तो शेषफल मिलेगा ना कटने का मतलब क्या, शेषफल मिलना। तो कितना शेषफल मिलेगा, 4 6 24, 2 मिलेगा शेषफल। तो जो शेषफल इस लास्ट के 2 नंबर पर मिला है वही शेषफल जब इस पूरे नंबर को 4 से भाग दोगे तो नीचे जाके 2 मिलेगा। इसको भी घर जाके इत्मीनान से चेक कर लेना, देख लेना 2 ही आएगा, ठीक। तो 4 का विभाजकता का क्या नियम हुआ, लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। इसी तरह 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर पावर 3 है तो लास्ट का क्या अंक चेक करेंगे, 3 अंक। अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाएगा तो पूरा नंबर 8 से कट जाएगा, समझ गए। नहीं कटेगा तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल लास्ट के 3 अंक पर मिला है वही शेषफल जब पूरे नंबर को कैसे भाग दोगे, 8 से, क्योंकि लास्ट के 3 अंक का मतलब क्या है, कैसे भाग देना। डिविजिबिलिटी रूल क्या है 8 का, लास्ट के 3 पे, ठीक। तो अगर लास्ट के 2 पे भाग दे रहे हो तो वो किसका नियम है, 4 का। और लास्ट के 1 पे भाग दे रहे हो तो 2 का नियम, और लास्ट के 3 पे भाग दे रहे हो तो 8 का नियम है, ठीक। तो अगर कोई संख्या 2 से कटवानी है तो लास्ट का 1 अंक चेक करेंगे, कोई संख्या 4 से कटवानी है तो लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे, और कोई संख्या 8 से कटवानी है तो लास्ट का 3 अंक। इसी तरह आप और भी नियम बना सकते हैं। 16 बराबर 2 की पावर 4 तो लास्ट का क्या अंक चेक होगा, 4 अंक।
इसी तरह 32 बराबर क्या होगा 2 की पावर 5, तो लास्ट का 5 अंक। 64 बराबर 2 की पावर 6, तो लास्ट का 6 अंक चेक करोगे। ठीक, लेकिन आपके एग्जाम में खाली यही 3 ही आता है, और इस चैप्टर कैलेंडर वाले चैप्टर में खाली आपको 4 का यूज पड़ेगा। इस कैलेंडर के चैप्टर में खाली आपको किसका यूज मिलेगा, 4 की विभाजकता का नियम। तो 4 की विभाजकता का नियम क्या है कि अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। समझ गए? तब देखो, तो इसको मिटाते हैं। तो 4 का विभाजकता का नियम याद कर लो। जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो विभाजकता का नियम एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक, अभी यहाँ पे 4 के विभाजकता का नियम की जरूरत है, इसलिए पढ़ाना पड़ गया। ठीक, अब मैंने बताया कि ईयर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। ठीक, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की खास बात, इसमें 365 दिन, फरवरी 28 दिन की। लीप ईयर की खास बात, इसमें 366 दिन और फरवरी 29 दिन की। अब देखो, कोई ईयर लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, इसको कैसे चेक करेंगे, 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से कट जाता है तो वो लीप ईयर होगा, अगर 4 से नहीं कटता है तो वो साधारण वर्ष होगा। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ 2016, बताओ लीप ईयर है कि साधारण ईयर है? तो देखो इधर मैंने कहा 4 से भाग दे के चेक करो, और 4 से पूरे भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा तो पूरा नंबर वह 4 से कट जाएगा। ये देखो 4 चौक 16, लास्ट का 2 अंक कट रहा है 4 से, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी कटेगा। अभी मैंने बताया डिविजिबिलिटी रूल 4 का कि अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। तो इसके 2016 के लास्ट के 2 अंक 16 हैं, वो 4 से पूरी तरह कटने जाएंगे। तो अगर ये 4 से कट रहा है तो कैसा होगा, लीप ईयर होगा, और 4 से ना कटे तो साधारण। इस बात को लिख लीजिए कि अगर किसी ईयर को चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं, 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से कट जाता है तो वो लीप ईयर होगा, नहीं तो साधारण ईयर होगा। ठीक, किसी भी ईयर को चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, 4 से भाग देते हैं। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, नहीं डिविजिबल है तो नहीं है। लिख लिए? लिखो जल्दी, कहीं नहीं लिख रहे हो, लिख लिए? तो इसको मिटाते हैं। अब हम क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, आप बताइए कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं। ठीक, 1882 बताओ क्या है, लीप ईयर है? काट काट के बताओ जल्दी। इसके बाद 1992, उसके बाद 1880। इसमें कौन लीप ईयर है, कौन साधारण ईयर? ठीक, तो मैंने कहा किसी भी ईयर को पहचानने के लिए कि वो लीप ईयर होता है या नहीं होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। ठीक, अगर 4 से कटता है तो वो लीप ईयर है, नहीं कटता है तो नहीं। तो 4 का नियम क्या है, खाली लास्ट के 2 अंक पे भाग दे के देख लो। अगर कट रहा है 2 अंक लास्ट का तो पूरा नंबर वह 4 से कटेगा। तो अगर पूरा नंबर वह 4 से कटेगा तो मतलब लीप ईयर हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो चेक करते हैं, 4 दूनी 8, उसके बाद 2 नहीं कट रहा ना, ये लास्ट के 2 अंक मान, ये 82 है तो 4 दूनी 8 करोगे, 2 बच जा रहा है ना, पूरी तरह नहीं जा रहा, तो ये मतलब नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो ये कैसा ईयर है, साधारण ईयर। अगर साधारण ईयर है तो इसमें कई दिन होंगे, 365 दिन, और इसकी फरवरी कई दिन की होगी, 28 दिन की। बात समझ में आ रही है? अब इसको चेक करते हैं ये लीप ईयर है कि नहीं, और लास्ट का 2 अंक चेक करोगे। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। तो देखो 92 को 4 से भाग के देखो, 4 दूनी 8, 4 3 12, पूरी तरह लास्ट का 2 अंक कट गया 4 से, तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। क्यों? तो अगर पूरा नंबर 4 से कटेगा तो उसका मतलब क्या हुआ, लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो इसमें कई दिन होंगे, 366 दिन, और इसकी फरवरी कई दिन की होगी, 29 दिन। बात इसके लिए बोलो। इसके बाद इसको चेक करते हैं 4 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। 80 कट नहीं जाएगा 4 से, 4 दूनी 20 चौक 80, तो अगर कट जाएगा तो इसकी फरवरी कई दिन की होगी, फरवरी 29 की होगी, और इसमें दिन कितने होंगे, 366। समझ में आ रहा है बात? 2017 कैसा है, 2017 साधारण ईयर है, क्योंकि लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है। लेकिन 2016, 2020, 2024, 2028, मतलब देख रहे हो लीप ईयर में 4-4 साल का गैप है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी होता है, सेंचुरी ईयर, शताब्दी ईयर। ठीक, तो शताब्दी ईयर क्या होता है उसको लिखो, और शताब्दी ईयर को
चेक करना है कि वो लीप है कि नहीं। 4 से नहीं भाग दिया जाता, उसको 400 से भाग दिया जाता है। ठीक, तो आप हेडिंग डालिए शताब्दी ईयर। शताब्दी ईयर को इंग्लिश में सेंचुरी ईयर कहते हैं। शताब्दी वर्ष, सेंचुरी वर्ष, सेंचुरी ईयर। ठीक, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जिन ईयर के पीछे डबल जीरो लिखा हो उनको हम सेंचुरी ईयर कहते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। जिन ईयर के पीछे ड्यूटी जीरो दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? सेंचुरी ईयर कहते हैं। ठीक, तो शताब्दी माने 100, 2 जीरो माने 100 नहीं होता। 1800 माने 18 गुणे 100, 18 गुणे 100 करोगे ना, ये शताब्दी। शताब्दी का मतलब 100। ठीक, तो जिन ईयर के पीछे डबल जीरो हो सीधे सीधे वही जान लो कि क्या है, शताब्दी ईयर है। ठीक, अब ये सारे क्या है? शताब्दी ईयर है। ठीक, अब देखो अगर कोई दूसरा ईयर हो, यहाँ पर मिटाते हैं, अगर कोई ना वैसे लिखा हो जिनके पीछे डबल जीरो ना हो, जैसे 2016, 17, 18 या 1994 या मान लो 2045। ठीक, जिन ईयर के पीछे डबल जीरो ना हो उनको चेक करना है कि लीप है कि नहीं। इनको चेक करने के लिए 4 से भाग देते हैं, 4 से। ठीक, लेकिन अगर सेंचुरी ईयर को चेक करना हो कि वो लीप ईयर है कि नहीं, उसको हम 400 से भाग देते हैं। समझ रहे हो? इस बात को भी लिख लीजिए कि सेंचुरी ईयर को चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं, 400 से भाग देते हैं। ठीक, अगर 400 से कट जाता है तो लीप ईयर है, नहीं कटता तो नहीं। किसी भी सेंचुरी ईयर को अगर चेक करना है कि लीप है कि नहीं तो उसको कैसे भाग देंगे? 400 से। 4 से नहीं देंगे। जिनके पीछे डबल जीरो दिखाई दे उसको डबल जीरो वाले से भाग देंगे। और डबल जीरो किस में है? 400 में कि 4 में? देखो ऐसे रट लो, जिनके पीछे डबल जीरो हो उसको डबल जीरो वाले से भाग देंगे, और जिनके पीछे डबल जीरो ना हो उनको किसे? जिनके पीछे जिससे देंगे। समझ गए? डबल जीरो वाले को डबल जीरो वाले से भाग देते हैं, और जिनके पीछे ना हो उनको ना वाले से भाग, जिसके पीछे ना हो। ठीक, समझ रहे हो ना? बात समझ में आ रही है? तो लिख लिए हो कि सेंचुरी ईयर को चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, उसको कैसे भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। अब इतना सारा मैंने लिखा है, इसमें आप बताइए कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं। देखो पहला चेक करेंगे, सेंचुरी ईयर को चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं, कैसे भाग देते हैं? 400 से। ये 2 जीरो कट जाएगा। अब देखो ये 4 तियां 12 पूरी तरह नहीं कटेगा। अगर पूरी तरह नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं है, कट जाए तभी लीप ईयर है, और ना कटे तो साधारण ईयर है। तो अगर ये 1800 साधारण ईयर है तो इसकी फरवरी कितने दिन की होगी? 28। और इसमें कितने दिन होंगे? 365। इसको चेक करते हैं, 1900/400। ये भी पूरी तरह नहीं कटेगा क्योंकि 4 चौक 16, 3 बच जाएगा। तो नहीं कटा तो मतलब क्या है? साधारण ईयर है, नॉर्मल ईयर है। ठीक, नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर है। अब इसको चेक करते हैं, 2000/400। तो 2 0 4 25 पूरी तरह कट गया, तो ये लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो इसकी फरवरी 29 दिन की, और दिन इसमें 366 दिन। ठीक, और इसको चेक करते हैं 2400 का। 400 से भाग दोगे, डबल जीरो जिसमें लगा हो उसको 400 से। ठीक, 2 0 4 6 कट गया पूरी तरह। ये लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो इसमें भी 29 दिन होंगे फरवरी में, और टोटल कितने दिन होंगे? 366। ठीक, इसको चेक करते हैं 2100 को। 2100 को भाग दो 400 से, कटेगा, 1 बच जाएगा। 4 5 20, 1 बचेगा ना। पूरी तरह नहीं कटा, इसका मतलब अगर पूरी तरह नहीं कटा तो ये नॉर्मल ईयर होगा, साधारण वर्ष। अगर साधारण वर्ष है तो इसमें क्या फरवरी कितनी होगी? 28। इसकी फरवरी 28, और इसमें टोटल दिन कितने होंगे? 365। ठीक, समझ रहे हो? ठीक, अब मैं एट रैंडम कोई ईयर ऐसे उठाता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप बताएंगे। ठीक, देखो इधर, अगर मैं कहूँ 1944, बताओ ये लीप ईयर है कि नहीं? 1944। तो ये क्या दिख रहा है? ये सेंचुरी ईयर है कि किससे भाग देंगे इसको? 4 से कि 400 से? 4 से भाग देंगे कि 400 से? पहले ये डिसाइड करोगे।
उसके बाद कटे या ना कटे तब डिसाइड करोगे ना। पहले डिसाइड करना है कि 4 से भाग दें कि 400 से। तो 400 से भाग तब दिया जाता है जब मैचिंग आता है, मतलब ये 0 इसके पास भी हो, 2 0 इसके पास भी। ठीक, डबल जीरो वाले को डबल जीरो वाले से भाग देते हैं, इसके पास डबल जीरो नहीं है तो कहाँ इससे भाग देंगे। ठीक, जिन ईयर के पीछे डबल जीरो लगा हो उनको 400 से भाग देते हैं, तो इसके पीछे डबल जीरो नहीं है, इसका मतलब कैसे भाग देना है 4 से। और 4 से भाग देने का मतलब लास्ट के 2 अंक पे देना। 4 का नियम क्या है, मैंने 4 का नियम बताया, 400 का ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक, कि पता चले 400 के नियम में कर दबाए हो कि लास्ट के 2 अंक पे भाग दे देंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है। लास्ट 400 में ऐसा कोई नियम नहीं, 400 को अगर भाग देना तो पूरे 400 से भाग देना पड़ेगा, समझ गए। वैसा भी कट जाएगा 2 0, क्योंकि डबल जीरो जिसमें आएगा उसी को तो देखो 400 से, तो अपने आप 2 0 कटना है। अब देखो 4 से भाग देने का मतलब लास्ट के 2 अंक पे भाग देना, तो 11 चौक 44 कट नहीं जाएगा। और अगर कटा ये तो लीप ईयर नहीं हो जाएगा, और लीप ईयर है तो फरवरी का दिन की 29, और दिन कितने होंगे 366, बात इसके लिए बता देते हैं। ठीक, ऐसा हम उठा रहे हैं 2800। ठीक, अब इसको बताओ 4 से भाग दें कि 400 से, क्यों, क्योंकि डबल जीरो दिखाई दे रहा है। जहाँ भी डबल जीरो दिखाई दे, भाई कुछ लोग कहते हैं 3 0 दिखाई दे तो उसका कोई नियम नहीं भाव, ये 2 0 आपको पीछे से देखना है, और चाहे 3 0 दिखाई दे चाहे 50 0 दिखाई दे, उससे नहीं मतलब है। पीछे से देखो, अगर 2 0 मिले अगर चाहे 0 लगा तो उससे कौन मतलब। पीछे से 2 0 मिले तो आपको 400 से भाग देना, इतना याद रखना, समझ गए। अब 3 0 4 0 का अलग अलग नियम नहीं होगा, बात इसके लिए समझ गए। 50 0 तक जिंदे नहीं रहा वो आई। ठीक, तो 400 से भाग देंगे इसको, 400 से तो कितना होगा, ये लीप ईयर होगा 29 और 366 दिन, समझ रहे हो। अच्छा अब ये बताओ 33 लिख दिया बार, इसको कैसे भाग देंगे 400 से। डबल जीरो वाले को डबल जीरो वाले से भाग देते हैं। ठीक, तो 2 0 खत्म, 4 8 32 एक बच जाएगा, बचा मतलब नहीं कटा, और नहीं कटा का मतलब साधारण वर्ष। तो ये आपको पहचानना आ गया है कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होगा, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इनको बार दिक्कत, एनी प्रॉब्लम टिल हेयर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट लिखिए। क्यों, विषम दिन, विषम दिन को इंग्लिश में हम कहते हैं आड डे, आड इवन तो जानते होंगे विषम दिन। ठीक, विषम दिन। अब विषम दिन क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए। दिनों की कुल संख्या में, दिनों की कुल संख्या में, दिलों मत लिख देना है, दिल मत लिख देना, दिल दिल दीवाने का डोला। दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देने पर जौन शेषफला बचत है जो शेषफल बचता है उससे हम विषम दिन कहते हैं, 8 डे का। जा पराक मात्रा जा वो खाली ना जौन जौन शेषफला बचत है। क्या हुआ, Why are you so laughing man? लिख लिए, जौन शेषफला बचता है उसी को विषम दिन कहते हैं। घटावा ना पिसवाओ, लिखो जल्दी से। हैं, क्या हुआ, घबराहट हो रही है क्या, तो हंसिए मुस्कुराइए, मिटा देते हैं इसको। तब दिनों की कुल संख्या में अगर हम 7 से भाग दें तो शेषफल जो बचेगा दैट इज का 8 डे। ठीक, ये मत समझना अंग्रेजी नहीं आती, देहाती भी बोलते हैं अंग्रेजी भी बोलते हैं। अंग्रेजी में मुझे गोल्ड मेडल मिला है बोलने में। क्या भोजपुरी बोले, नहीं भोजपुरी नहीं आता मुझे। इतिहास में छा जाएंगे, अच्छा बिहार में छा जाएंगे, उनका इतिहास में छा जाएंगे, नहीं देखना इधर। तो दिनों की कुल संख्या में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो क्या जो बचता है वही विषम दिन कहलाता है। अगर मान लो किसी, मैं पूछ रहा हूँ कि 10 दिन है अगर टोटल, तो इसमें कितने विषम दिन होंगे। अगर दिनों की कुल संख्या 10 है तो इसमें कितने विषम दिन होंगे। तो दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देने पर, 7 से भाग दो, 7 क्यों क्या बचा, दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देने पर जौन शेषफला बचत है वहीं के क्या कहते हैं, विषम दिन। ठीक, विषम दिन कहते हैं। तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, 3 दिन होंगे। ठीक,
समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन लिखो, ऐसे बताते चलो। अगर दिनों की कुल संख्या 15 है, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, 365, 366, इसमें विषम दिन बताओ। लगाओ जल्दी से। कुल में इसमें कितना आएगा? 7 दूनी 14, कितना बचा? एक विषम दिन होगा इसमें, और इसमें 7 चौक 28, 0, 7 चौक 28 1, हमें 2, हमें 3, 7 चौक 28, 3 31। अरे इसमें यार 3 बचे, कहाँ तक पहुँचे? यहाँ तो पहुँच गए थे क्या? इसमें कितना होगा? देखो 7 से भाग दो, 35, 7 बजे 35, 1, 7 दूनी 14, कितना बता? 1। तो इसमें कई विषम दिन होंगे? जो बचता वही क्या कहलाता है? विषम दिन। इसमें भाग देके देख लो, 7 5 35, 1, 7 5, अरे 7 क्यों 7, 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। इसमें विषम दिन कितने होंगे? 2। तो विषम दिन निकालना आ गया है? आ गया है। अब बताइए जनवरी में कई विषम दिन होगा? जनवरी में विषम दिनों की संख्या, तो क्या करोगे? मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्या लिखवाया है, दिनों की कुल संख्या में किससे भाग देते हैं? 7 से। तो जनवरी में कुल कई दिन होते हैं? 31। ऐसे करते नहीं हो, जनवरी फरवरी जो ऊपर आता है अथवा पे वो 31 का होता है, नीचे में ग्राम जो पड़ता है वो 30 का होता है। खाली एक्सेप्शन क्या है? फरवरी, वो 28 का भी हो सकता है, 29 का, लेकिन 30 का नहीं होता। ठीक, समझ गए? देखो इधर ऐसे करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो ऊपर पड़ जाए वो है। ठीक, समझ रहे हो? तो वो 31 का होगा। तो अब बताते जाओ, मिटा दें इसको पहले। हाँ, जनवरी में बताओ कई विषम दिन होंगे? फरवरी में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, आधा नहीं खाली 2 थी तो अंग्रेजी है। ठीक, बताइए कुल में जल्दी जल्दी लगा के बताओ। कहाँ पे लिखो, मैं चेक कर रहा हूँ। अपने कापी में लिखो ना, वहाँ चेक करेंगे। कापी में नहीं लिखना है तो इधर, अच्छा चलो नहीं लिखना है तो इधर पर बताओ। इसमें कुल कितने दिन होंगे? जनवरी माने ऊपरा, ऊपरा माने 31। मैंने कहा फरवरी एक्सेप्शन है, इसमें 28 या 29 कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उसका ईयर कौन सा, 2016 का फरवरी है कि 2018 का। ठीक, उस पर तो इसमें 28 29 कुछ भी हो सकता है। अगर आज जनवरी के बाद फरवरी ग्राम पड़ा तो वो एक्सेप्शन है। मार्च 31 ऊपरा पड़ा है, अप्रैल नीचे पड़ा तो क्या होगा? 30। ऐसे 30 31 30 31 चलता जाता है, लेकिन कब तक चलता है? लेकिन कब तक चलता? बीच में फिर आता है। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई ऊपर आया, फिर शुरू कर वो, फिर अगस्त भी ऊपर आ जा रहा है। तो जुलाई अगस्त में 31 31 होता है। ठीक, जुलाई अगस्त में 31 3 एक्सेप्शन है, आप याद रखिएगा। एक फरवरी है, एक जुलाई है, अगस्त। ठीक, ये इसको ट्रिक से कैसे याद करो? फजूगा कैसे करेंगे इसको? फरवरी जुलाई अगस्त, तो फर जुला कान किससे याद करें? इसे याद कर लो, फरवरी जुलाई अगस्त फाजू आ, उसी का नाम है फैजू, नाम है किसका? फुफ्फा लिखा होता तब वो ठीक था कि फुफ्फा आ, फुफ्फा नहीं बन रहा है तो याद कर लेते हैं। फज्जुआ, चलो कोई बात नहीं, अपने मन से जो भी याद करना। दिसंबर कितना होगा? उसके बाद पैटर्न चलता रहता है 30 31 30 31। टूटता कहाँ पे है? फरवरी पर और जुलाई अगस्त पर। ठीक, नहीं तो 30 31 30, इसको 30 मान लो अगर, तो 31 30 31 30 31 30 31 30, खाली बीच में यही आता है। जुलाई अगस्त में 31 31 हो जाता है, फिर से वही पैटर्न 31 30 31 30। ठीक, समझ गए? अगर इसमें दिनों की कुल संख्या 31 है तो इसमें कितने विषम दिन होंगे? 3। 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 8 3 11, 3 बचेगा। इसमें 3 होंगे। और इसमें कितने हो सकते हैं? 0 या 1। अरे इसमें भाग दोगे तो 0 आएगा, 7 चौक 28। इसमें भाग दोगे तो 1 आएगा। समझ गए? अब देखो इसमें 31 में 3 3 2 3 2 3 2, जैसे कोई भीख मांग रहा है, 3 2 3 2 मैं नहीं मांग रहा हूँ।
3 2 3 2 3 2। ठीक, तो विषम दिन निकालना आ गया, दिनों में निकालना आ गया, महीनों में निकालना आ गया। अब हम निकालेंगे 2 महीनों के बीच में कैसे निकाला जाता है। ठीक, दिन का निकालना आ गया, हफ्ता का निकालते हैं। ठीक, देखो दिन का निकाल लिए कि अगर मान लो दिन मान लो अगर 10 दिन दिया उसमें कितने विषम दिन होंगे, निकाल लोगे 7 से भाग देके। महीना का भी निकालना आ गया कि जनवरी फरवरी का कैसे निकालते हैं। अब हफ्ते का निकालो, एक हफ्ते में कई विषम दिन होंगे, 2 हफ्ते में कई विषम दिन होंगे। मिटा इसको मिटा दें। क्या हुआ, देखो हफ्ते में बताओ, 2 हफ्ते में कई विषम दिन होंगे। 2 हफ्ते में मैंने कहा कुल दिनों की संख्या में भाग दोगे तो 1 हफ्ते में कई दिन होता है 7, तो 2 हफ्ते में कई दिन होगा। तो 2 हफ्ते में दिनों की कुल संख्या कितनी है 14, और दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देने पे जो आता है दैट इज कॉल्ड ऑड डे कहलाता है। ठीक, इसके गाना आया था ना, कौन सा था अरे याद नहीं आ रहा यार, क्या सुनाई। शक्तिमान वाला तो नहीं था, अद्भुत अदम्य चाहत की परिभाषा है। हम लोगों के जमाने में हम लोग शक्तिमान गाते थे। आजकल के लौंडे क्या गाते हैं क्या गाते हैं, अरे क्या गाते हैं यार नहीं बताएंगे चलो ठीक है, इधर देखो क्या पूछ रहा था मैं, काहे कुछ नहीं पूछ रहा था। 3 हफ्ते में कितने विषम दिन होंगे, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, कुल में बताओ 3 हफ्ते में क्या विषम दिन होंगे 0। 4 हफ्ते में क्यों, क्योंकि ये 7, देखो 3 हफ्ता माने 7 3 21, और 7 से काटोगे तो पूरी तरह कट जाएगा। जो पूरी तरह कट जाए उसमें 0 बचता है कि नहीं बचता है। पूरी तरह कटने का मतलब क्या हुआ, 0 बचे। जैसे देखो 4 को 24 से काटोगे तो ऐसे मान लो 24 है, तो 4 छक 24, ये भागफल है भाऊ, ये शेषफल नहीं है। 4 छक 24, देखो 4 छक कितना बचा। तो अगर कोई संख्या पूरी तरह कट रही है इसका मतलब शेषफल कितना आया होगा, 0 आया होगा। अभी ना कब 6 आया हुई। ठीक, तो देखो इधर अगर मैं 7 से पूरी तरह कट गया 7 के 7, मतलब इसमें शेषफल कितना आया होगा, 0 आया होगा। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, 7 3 21/7 भाग दे के देखो कि 0 आएगा, 7 3 21। तो अगर मैं कहूँ 3 हफ्ते में कितना विषम दिन होगा, 4 हफ्ते में कितना होगा, 5 हफ्ते में कितना होगा, सब में क्या होगा 0। 1 लाख हफ्ते में 0, क्योंकि 7 का गुणा जाएगा और कट जाएगा नीचे से। 1 लाख हफ्ता का हो चाहे 1 करोड़ हफ्ता का हो, जो मैं जीता हूँ का कुल में कितना आएगा 0 आएगा। समझ गए, हफ्ते में विषम दिन निकालना आ गया। तो क्वेश्चन एक बार आया था 52 हफ्ते में कई विषम दिन होगा, पहले से बताओ। हफ्ता की बात करें 0 तुरंत, क्योंकि 52 गुणे 7 करोगे नीचे में भी 7 आएगा, 7 7 कट जाएगा आपस में। तो जब कट जाएगा पूरी तरह से तो 0 बचेगा। समझ गए। अगला जो है, अगला टाइप जो है इसी में, अब देखो दिन का निकालना आ गया, हफ्ते का निकालना आ गया, महीने का निकालना आ गया। ठीक, जैसे मैंने कहा था 15 दिन में कई विषम दिन होंगे, तो ये हफ्ते की बात करें 2 हफ्ते में कितना होंगे 0। हफ्ते की दिन का भी निकालना आ गया, हफ्ते का भी निकालना आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इन महीनों का भी विषम दिन निकालना आपको आ गया। ठीक, अब 2 महीने के बीच हम विषम दिन कैसे निकालेंगे